आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गुमला में लगातार रेड जोन से आई मां और बेटी का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मचा है। वहीं आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना मरीजों के घर पहुंची और दोनों मां और बेटी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, जिसके बाद पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया। साथ ही आसपास की गली चौक चौराहों को भी सैनिटाइज किया गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद लोगों में और आसपास के लोगों में काफ़ी भय का माहौल है। बता दें कि मां शिक्षण संस्थान में टीचर है और 16 जून को मां बेटी और पति दिल्ली से गुमला आए थे और शास्त्री नगर अपने मकान में रहती थी और सर्दी खांसी की शिकायत भी थी। वहीं इलाज के लिए दोनों को डॉक्टर से दिखाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने कोरोना की जांच करने के लिए लिख दिया। वहीं डॉक्टर के कोरोना की जांच कराए जाने को लेकर दोनों मां और बेटी अस्पताल से भाग गई थी, जिसके बाद प्रशासन की कड़ी मशक्कत और पहल कर समझाने बुझाने पर 17 जून को कोरोना जाँच का सैंपल लिया, जिसमें पॉजिटिव आने के बाद मां और बेटी को देर शाम आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। वहीं लोगों ने बताया कि दूसरे राज्य से आए लोगों पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। रेड जोन से आई है जो कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन सही व्यवस्था नहीं की गई है, जिसमें दोनों को सर्दी खांसी थी, जिसमें प्रशासन की बड़ी चूक है। साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। फिर भी होम क्वारंटीन में रखा गया है। प्रशासन को चाहिए था कि पहले ही डॉक्टर की निगरानी में रखा जाना चाहिए था, लेकिन होम क्वारंटीन में रखा गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे ही कई लोग और भी हो सकते हैं। लापरवाही के कारण यह महामारी के रूप ले सकता है। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। कौन आ रहे हैं इसका जानकारी हम लोग को भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग अपने से प्रयास कर रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं कि कोई आए हैं तो उनको हम लोग जा करके फिर जांच के लिए आग्रह कर रहे हैं उनसे। अगर हम लोग को भी पता होता कि हमारे वार्ड में कौन कौन लोग आए हैं तो ज़्यादा सुविधा होता। दूसरी बात है कि जैसे कि अभी 2 पॉजिटिव पेशेंट को ले जाया गया प्रशासन के द्वारा, तो उनके साथ ही सैनिटाइज होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और हमारे मोहल्ला का जो मुख्य पथ है उसमें सारे बच्चे बड़े बूढ़े सारे लोग इसी रोड से सब कोई का आना जाना है। और उसके चलते देखिए अभी तक हम लोग यहीं पे खड़े हैं कि जब तक सैनिटाइज नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हट रहे हैं और सबको आग्रह कर रहे हैं कि अभी वहाँ से वो लोग को ले जाया गया है जब तक सैनिटाइज। ये चीज़ कमी हमको दिख रहा है। उनको व्यवस्था करना चाहिए था। अब और अभी जैसे कि हम लोग नगर पालिका से बात किए तो वो कहे कि 1 घंटा वेट कीजिए, 1 घंटा के बाद हम लोग सैनिटाइज करा देंगे, जबकि तुरंत होना चाहिए था। टीम के साथ ही जहाँ से उठाने जा रहे पेशेंट उनके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी तो दिख रहा है। इससे जैसे कि अगर वहाँ से कोई गुजरते हैं, अगर मान लेते हैं अगर उनके वो भी पॉजिटिव तो हो सकते हैं ना। देखिए प्रशासन थोड़ा सा तो विलम्ब हो रहा है, लेकिन जैसा कि बताया गया अन्य लोगों से कि वे लोग आ रहे हैं और आधा से 1 घंटा के बीच तो हो गया, लेकिन अब तक तो नहीं आए हैं। मदद तो प्रशासन कर रही है, पर थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। अब क्या कारण है तो प्रशासन के लोग ये बताएंगे। बातचीत हो गई है, यहाँ के वार्ड कमिश्नर है जो बातचीत की है, तो प्रशासन की तरफ से सैनिटाइज करने के लिए भी आ रहे हैं। हम लोग इंतज़ार में हैं अभी, जल्दी होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसीलिए हम लोग अथी कर रहे हैं कि यहाँ पर गली को क्लोज कर दिया जाए। नहीं, एम्बुलेंस तो तुरंत आया, सीलम गई हुई थी, सीलम से फिर तुरंत आया एम्बुलेंस है जो गाड़ी लगाया। ऊपर बाद दरवाज़ा पर थोड़ा सा निकलने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम लोग उसको फ़ोन से अथी कर रहे थे, बात कर रहे थे। ऊपर बाद निकल गई, ऊपर बाद क्वारंटाइन में ले गई। आ रही है अभी सैनिटाइज करने के लिए आ रही है विभाग से। विभाग से। भैया आपका क्या नाम है और किस दायित्व में है? मेरा दयानंद प्रसाद। किस दायित्व में है? मेरा क्लर्क है CS ऑफिस, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग।
जो भी फ्लाइट से आ रहे हैं, फ्लाइट से जो आते हैं उनको होम क्वारंटाइन ही करना है। क्या जब पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनको फिर हम लोग अपने CCC में ला करके रखें। अगर सारे लोग कि अस्पताल में लोग आते भी हैं और बिल्कुल सैम्पलिंग भी नहीं कराना चाहते हैं। ये तो जैसे कि उन लोग को पॉजिटिव लाने के बाद हम लोग उनके जहाँ उस क्षेत्र में है उसमें हम लोग सर्विलेंस कराते हैं। वो सर्विलेंस आज चल रहा होगा, अभी शुरू होने वाला था। और उसके अलावा नगर पालिका की तरफ से उसमें उस पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। तो यही उसका ये है। बाकी जो सर्विलेंस करने के क्रम में अगर कोई इस तरह का कोई पाया जाएगा जिसमें कोई साइन सिम्टम हो या कोई उनके ज़्यादा निकट अटैच, जैसे कि होम क्वारंटाइन था तो उन लोग को होम क्वारंटाइन का मतलब वो घर में अकेले कमरे में रहेंगे, इस तरह का था उन लोगों को। तो वो कहते हैं वो उसी तरह से थे। लेकिन फिर भी अगर कोई मिलता है उस तरह का जो उनके कांटेक्ट में आया हो या कि किसी को किसी तरह का साइन सिम्टम हो तो उसका फिर हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। एरिया सील नहीं करेंगे इसलिए कि जैसे कि अभी DC साहब से उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। तो उसमें यही है कि चूँकि वो होम क्वारंटाइन में थे तो वो ऐसे किसी जगह से पाए नहीं गए हैं, उनको हम लोग जान रहे थे और वो सुपरविजन में थे। तो इसीलिए वो उनके घर के कुछ दूरी तक हम लोग सर्विलेंस करें। अस्पताल में वो आए थे तो तो सिम्टम जब बताया तभी ना उसका सैंपल ये किया गया। माने उनको खुद को होम क्वारंटाइन में थे और उनको अपना जो भी तबीयत अगर ख़राब लगी तो आकर के उन्होंने ये किया और तब सैम्पलिंग दिया। तो अभी क्या किया जा रहा है मैम इसको? अभी वो CCC में भर्ती है। दोनों सैंपल लिया जा रहा है सभी का? हाँ सभी।